उत्तर प्रदेश में जब चुनाव की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं तो हम अपनी इस श्रृंखला में छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे वीडियो, इस श्रृंखला के तहत आज हम उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों की समस्या के बारे में बात करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की हकीकत यह है कि बेरोजगारी इस समय चरम पर है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दावा यह है कि बेरोजगारी की विकास दर में गिरावट आई है, बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। सच्चाई एकदम इसके विपरीत है। युवाओं को भ्रमित करने के लिए इंटरनेट पर तरह तरह की वेबसाइट्स के जरिए गलत जानकारी संप्रसारित की गई है और उसमें सबसे भयानक जानकारी ये संप्रसारित की गई कि यूपी सरकार जो है वो बेरोजगारों को 1,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता दे रही है। सच क्या है? आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार सच यह है कि आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2011-12 में 1,000 में 41 लोग बेरोजगार थे और अब 2017-18 में 1,000 लोगों में 97 लोग बेरोजगार थे और 2018-19 में 1,000 में 106 लोग बेरोजगार थे और इधर के वर्षों में यानी 19 के बाद बेरोजगारों की संख्या में और भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। सवाल यह है कि पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार बेरोजगारी के मसले को फोकस में लाके एड्रेस क्यों नहीं कर पाई? बेरोजगारों को नौकरियां क्यों नहीं मिली? अगर बेरोजगारों की, जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि बेरोजगारों की संख्या घटी है, तो फिर ये अचानक बेरोजगारों की अगर संख्या घटी है तो ये बेरोजगारों की संख्या जो है वो सरकारी जो बेरोजगारों को रजिस्टर्ड करने वाला जो वेबसाइट है वहां पर वो संख्या लगातार बढ़ क्यों रही है? अगर वो संख्या बढ़ रही है तो फिर उत्तर प्रदेश में तो खुशहाली आनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में खुशहाली कहीं दिखाई नहीं दे रही। इस प्रसंग में पहली बुनियादी बात यह कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले 5 साल में बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई भी ठोस फैसला जमीनी स्तर पर नहीं उतारा। एक न्यूज चेकर करके वेबसाइट है जो कि फैक्ट्स को चेक करती है, जो भी घटनाएं होती हैं, न्यूज आती है, उनकी वो निशानदेही करती है और पता करती है कि ये वहां जो चीज कही गई है वो सच है या गलत है। तो राजस्थान पत्रिका और न्यूज 18 चैनल ने जो बेरोजगारों को लेकर जो प्रोपेगेंडा, सरकारी प्रोपेगेंडा इंटरनेट पर किया हुआ, उसकी उन्होंने चेकिंग की और जो मुख्यमंत्री ने दावा किया उसको भी उन्होंने चेक किया और उन्होंने पाया कि उत्तर प्रदेश की सरकार का बेरोजगारी कम हुई है, ये दावा गलत है। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये पाया कि उत्तर प्रदेश सरकार कोई 1,500 रुपया महीना युवाओं को बेकारी भत्ता नहीं दे रही है। तो ऐसी स्थिति में पहली चीज, बेरोजगारी के सवाल पर यूपी सरकार सत्य को हमारे सामने पेश नहीं कर रही। सत्य यह है कि बेरोजगारी की दर बढ़ी है, गांव गांव बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है, गली मोहल्ले में बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है, शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है, अशिक्षित बेरोजगारों की संख्या बेशुमार बढ़ी है। और यही वजह है कि अभी अत्यंत गरीब लोग 15 करोड़ लोग हो चुके हैं जिनको कि यूपी सरकार
मुफ्त राशन दे रही है। मुफ्त राशन खैरात में नहीं दे रही, वो मुफ्त राशन देने की स्थिति इसलिए आई क्योंकि वहां अत्यंत गरीबी विकसित हुई है। आप सोचिए, आज से 5 साल पहले मुफ्त राशन देने की जरूरत नहीं महसूस हो रही थी, क्योंकि लोगों की जिंदगी मोरलेस एक बड़े सेक्शन की ठीक ठाक थी। लेकिन अभी स्थिति है कि एक बड़े सेक्शन की जिंदगी मोरलेस बदहाली की ओर जा चुकी है। तो जब आप वोट देने जाएं तो आप ये चीज ध्यान रखें कि जिस सरकार के शासन में बेरोजगारी बढ़ी, रोजगार नहीं मिले, कंगाली बढ़ी, लोगों की जमा संपत्ति खर्च हो गई, उस पार्टी को कम से कम सवाल पूछें, उससे उत्तर मांगे, उसके झूठ को बेनकाब करें। उस झूठ को बेनकाब करने का सिर्फ एक ही छोटा सा तरीका है। आप अपने आसपास के इलाके में जाइए, बाजार में जाइए, देखिए लोगों का रोजगार घटा है या बढ़ा है। आपके आसपास रोजगार घटा है, आमदनी घटी है, आपके घर की आमदनी घटी है। ऐसी स्थिति में ये मेरी अपील है कि आप यूपी सरकार के बेरोजगारी कम होने के दावे पर एकदम विश्वास न करें। वो लोग इस सच नहीं बोल रहे। सच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोल रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े बता रहे हैं कि यूपी में बेरोजगारी लगातार बढ़ी है, बेरोजगारी कम नहीं हुई है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बता रहे हैं कि यूपी में बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ी है। और यही वह स्थिति है जहां पर के बीजेपी एकदम निरुत्तर है। वोट देने के पहले युवा लोग अपनी बेरोजगारी की दशा पर विचार करें। सवाल सिर्फ थोथे सम्मान का नहीं है, सवाल ये नहीं है थोथे कौशल का। अरे रोजगार तो हो, कौशल तो है हर नौजवान के पास में, मेहनत करना चाहता है नौजवान, लेकिन उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, नौकरी नहीं है। और यूपी सरकार का नौकरी देने का 5 साल में एजेंडा ही नहीं बन पाया, नौकरियां जनरेट ही नहीं कर पाए। और ऐसी स्थिति में हम आपसे अपील करेंगे कि आप भाजपा को, उनके प्रतिनिधियों को, उनके कार्यकर्ताओं को गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में सवाल खड़े करें, आइसोलेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।